पांचवी कहानी, असली वर कौन। अत्यंत प्राचीन नगरी उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसका हरिदास नाम का एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की एक अतीव सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसे बड़ी चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने एक दूसरे राजा के पास हरिदास को भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। उस राजा ने उसे यथा योग्य मान सम्मान के साथ रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और कहने लगा कि मुझे आपकी पुत्री के साथ विवाह करना है। इस पर हरिदास ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जिसमें ब्राह्मणत्व और पुरुषत्व के गुण, समस्त गुण विद्यमान होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा अद्भुत रथ है जिस पर बैठकर क्षण भर में हम कहीं भी जा सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। हरिदास बोला, ठीक है, कल उषा काल में उसे यहाँ ले आइए। उसके अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन जा पहुंचे। दैवयोग से पूर्व ही हरिदास का पुत्र अपनी बहन को किसी दूसरे को और उसकी पत्नी अपनी पुत्री को किसी तीसरे को देने का वचन दे चुकी थी। इस प्रकार उसके घर पर 3 वर इकट्ठा हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और वर 3 है। इसी बीच एक राक्षस आया और लड़की को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था, तो उसने हरिदास ने उससे पूछा तो उसने कह दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर गया हुआ है। दूसरे ने कहा कि मेरे रथ पर बैठकर हम क्षण भर में विंध्याचल पहाड़ पर पहुंच सकते हैं। तीसरे ने बोला कि मैं शब्द भेदी बाण से उस राक्षस को मारकर लड़की को छुड़ा लेंगे। वे सब सवार होकर विंध्याचल पहाड़ पर पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को घर ले आए। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ, वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा कन्या उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसे ने दिखाई। शेष 2 ने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया, अपनी सहायता की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और बेताल ने कहा, राजन मैंने कहा था तू कहानी सुनाएगा, जवाब देगा, मेरी कहानी का जवाब देगा तो मैं फिर पेड़ पर जा लटकूंगा। और राजा को फिर लौटना पड़ता है। तो बेताल कहता, राजन लो मैं तुम्हें सुनाता हूँ छठी कहानी। छठी कहानी, पत्नी किसकी। धर्मपुर नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी जिसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज एक मंदिर बनवाकर अगर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा कि हे देवी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। उचित समय आने पर राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी प्रतिक्रिया में धूमधाम से हर्षोल्लास का त्योहार मनाया गया। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसने देवी के मंदिर में देवी को प्रणाम करने की मनोकामना के साथ प्रवेश किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर थी। उसे देखकर वह युवक इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से कहा कि हे देवी माँ, अगर ये युवती मुझे मिल जाए तो मैं अपना शीश आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी विक्षिप्त रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कह सुनाया। मैं अपने बेटे की यह दशा देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध करके दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह करवा दिया गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव हुआ जिसमें सम्मिलित होने के लिए लड़के को निमंत्रण भेजा गया। वह अपने मित्र को साथ लेकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसी देवी माता का मंदिर पड़ता था। तो जब देवी माता के मंदिर के सामने वो गया तो उसे अपना किया हुआ वायदा याद आया। तो वो वहीं पर अपनी स्त्री को बोला कि तुम रुको और मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ।
और वो जैसे ही अंदर गया और वहाँ जाकर के उसने देवी माँ से कहा कि हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतने ज़ोर से तलवार उसने मारी और अपनी गर्दन धड़ से अलग कर ली। देर हो जाने पर उसका मित्र मंदिर में गया और देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि अगर मैं इस समय बाहर जाऊंगा तो लड़की भी सोचेगी और लोग भी सोचेंगे कि मैं इस स्त्री के लिए अपने दोस्त का मैंने सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सोचते हुए उसने भी तलवार उठाई और अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। लड़की काफ़ी देर तक बाहर खड़ी थी और उसने सोचा कि ये दोनों अभी तक आए नहीं, ऐसा क्यों। उधर बाहर खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई और वहाँ का दृश्य देखकर वह चकित रह गई और सोचने लगी कि दुनिया कहेगी कि यह पतित स्त्री है, इसलिए दोनों की हत्या कराई। ऐसा कलंक लग जाने से तो मर जाना ही बेहतर है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपने गर्दन पर प्रहार करना चाहा कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो मांगो चाहो वो मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जीवित कर दीजिए। देवी ने ऐसा ही किया और कहा, अच्छा तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो उसकी भूल से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि ये स्त्री मेरी है, दूसरा कहता था कि ये स्त्री मेरी है। वेताल बोला, राजन बताओ ये स्त्री किसकी हुई। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और बोलता, विक्रम, मैंने कहा था तू बोलेगा मैं चला जाऊंगा। राजा को फिर लौटना पड़ता है और बेताल को जैसे लेके चलता है तो बेताल 7वीं कहानी सुनाता है।